हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके पहले आपको यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको कंडीशन बताई गई थी कि जो परावैद्युत पदार्थ होगा वो प्लेटों के बीच जो है पूर्णतः भरा जाएगा। अब की बार यहाँ पर कंडीशन ली गई है जब यहाँ पर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जो है आंशिक रूप से भरा होगा, तो यहां पर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप यहां पर कंडीशन लिख सकते हैं, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ है वो आपकी बार यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है पूरी तरह से भरा नहीं जाएगा, यहाँ पर जो है उसे आंशिक रूप से भरा जाएगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर ये एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है। यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है दो समांतर प्लेटें हो जाएंगी और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आप मान लीजिए यहाँ पर कितनी है, स्मॉल डी। इसके अलावा दोनों प्लेटों का जो समान क्षेत्रफल है, समान क्षेत्रफल आप मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए, तो क्षेत्रफल मान लीजिए। इसके अलावा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर डी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसे आपको धनावेशित करना है, यानी कि जब एक को आप यहाँ पर धन आवेश देंगे तो दूसरी पर जो है प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर जो ऋणावेशित प्लेट होती है इससे भू संपर्कित किया जाता है, यानी कि इसे जो है यहाँ पर पृथ्वी से जोड़ा जाता है इस प्रकार से। तो अब की बार यहाँ पर जो परावैद्युत भरा जाएगा इसके बीच में वो आंशिक रूप से भरना है। तो इसके बीच जो है मान लीजिए यहाँ पर ये एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराई गई। इस प्रकार से ये जो है परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी भर दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर आप मान लीजिए कि इसका परावैद्युतांक जो है वो के है। इसके अलावा इस पट्टी की आप मोटाई मान लीजिए यहाँ पर कितनी है, स्मॉल टी है। ये आप मान लीजिए यहाँ पर पट्टी की मोटाई जो है वो स्मॉल टी है और इसका परावैद्युतांक कितना है, के है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये वाला स्थान दिख रहा है इसमें मान लीजिए यहाँ पर वायु है, वायु या फिर आप बोल सकते हैं निर्वात है। तो यहाँ पर जो है आपकी बार टी मोटाई की जो है यहाँ पर एक पट्टी प्रवेश कराई गई है। पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा नहीं गया है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे कि माना संधारित्र की दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। इसके अलावा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और दोनों प्लेटों के बीच जो है टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराई गई है, या फिर आप बोल सकते हैं रखी गई है, जिसका परावैद्युतांक जो है वो कैपिटल के है। इतना आपको यहाँ पर पहले लिखना है। अब ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, आप बताएंगे कि माना संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ की टी मोटाई की एक पट्टी जो है यहाँ पर प्रवेश कराई गई है, जिसका परावैद्युतांक जो है यहाँ पर कैपिटल के है। इतना आप यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि इस स्थान में जो है वायु है, यानी कि यहाँ पर जो है परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जहां पर परावैद्युत पदार्थ भरा नहीं गया है वहां पर है वायु। तो सबसे पहले इस वायु वाले स्थान पर जो हम लोग यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ई नॉट बराबर हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा और बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जितने में परावैद्युत पदार्थ भरा गया है अब उस स्थान पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहां पर लिखिए प्लेटों के बीच
परावैद्युत के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है परावैद्युत पदार्थ के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इससे आप यहाँ पर लिखिए ई से, ई बराबर अब हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा और बट्टे में अब की बार आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अब की बार परावैद्युतांक भी आ जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखिए कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है, तो यहां पर मान लीजिए कि इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, कैपिटल V है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर आप बता सकते हैं, तो V बराबर V1 प्लस V2 इसका प्रयोग करिए। V1 जो है यहां पर इस वायु के स्थान के लिए प्रयोग किया गया जहां पर वायु है, और V2 जो है यहां पर परावैद्युत पदार्थ के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है V बराबर E इंटू डी। ये सूत्र होता है, इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया है। V बराबर होता है E इंटू डी, इतना होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर आप लिखेंगे V बराबर V1, यानी कि यहां पर बात हो रही है वायु वाले स्थान की। तो वायु वाले स्थान पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E नॉट। ये पहले ही आपको बताया गया था, वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर क्या है, E नॉट। तो आप इस सूत्र के अनुसार यहां पर लिखेंगे E नॉट, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर डी का मतलब होता है दूरी से। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम लोग वायु वाले स्थान की दूरी ज्ञात करें तो टोटल दूरी यहां पर कितनी है, डी, और उसमें से टी मोटाई की ये पट्टी है। तो अगर वायु वाले स्थान की बात करेंगे तो वायु वाला स्थान जो होगा वो होगा डी माइनस टी, इतना हो जाएगा। यही पॉइंट आपको यहां पर समझना है, क्योंकि सूत्र ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणे में दूरी। तो वायु के स्थान पर तीव्रता आप लिखेंगे ई नॉट से, और दूरी के लिए ध्यान दीजिए टोटल दूरी यहां पर है स्मॉल डी, उसमें से आपको ये परावैद्युत पदार्थ वाली जो मोटाई है टी, इसको आप निकाल दीजिए। तो डी माइनस टी करेंगे तो वायु वाले स्थान की दूरी मिल जाएगी आपको, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस V2 यानी कि यहां पर परावैद्युत पदार्थ वाले स्थान की बात हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए परावैद्युत पदार्थ के स्थान पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है ई लिख दीजिए, इंटू दूरी की बात करेंगे तो इस मोटाई की बात होगी, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ की मोटाई इतनी है। तो यहां पर हो जाएगा ई इंटू टी। अब यही सूत्र आपको यहां पर समझना है, बस अगर आपको ये सूत्र याद रहेगा तो इसमें यहां पर ये लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। यहां पर वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वायु वाले स्थान की दूरी, यहां पर फिर परावैद्युत पदार्थ वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दूरी। तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी थी, इसलिए यहां पर दूरी कितनी हो जाएगी, टी, इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए V बराबर यहां पर है ई नॉट, इसका आप मान रखिए तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे यहां पर है एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई, इसका आप मान रखेंगे सिग्मा बटे यहाँ पर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए V बराबर, इसमें जो है सिग्मा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, सिग्मा कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन हो जाएगा बटे में, ये भी आप कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचेगा D माइनस टी, इतना बचेगा। इसके अलावा प्लस यहाँ से ध्यान दीजिए सिग्मा कॉमन हुआ है और एप्सिलॉन नॉट बटे में कॉमन हुआ, तो ऊपर यहाँ पर बच जाएगा टी और बटे में आ जाएगा यहाँ पर के। इस प्रकार से इतना हुआ। तो ये तो आ गया यहाँ पर विभवांतर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखिए, चूंकि सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q बाई ए, ये आपको पहले भी बताया गया है। पृष्ठ आवेश घनत्व इसे हम लोग बोलते हैं, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर इस सिग्मा की जगह पे आप ये वाला मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिर V बराबर इस सिग्मा की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो Q बटे में आ जाएगा A। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखिए, अतः संधारित्र की
धारिता। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका सूत्र प्रयोग किया जाएगा, C बराबर Q अपान V, इतना होगा। इस V की जगह पे आप ये वाला मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q इस प्रकार से, बटे बटे में ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। यहाँ पर हो जाएगा D माइनस T और प्लस T बाई K, इतना हुआ। तो यहाँ पर ये Q से Q जो है कैंसिल हो जाएगा और ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा C बराबर, इससे आप लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बटे बटे में हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K, इतना हो गया। तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा, जब यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से भरा जाएगा उस कंडीशन में। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग जो है कंडीशंस बताऊंगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कुछ विशेष स्थितियां, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं केस 1। मान लीजिए यहाँ पर इस पूरे स्थान में केवल वायु होती, या फिर मान लीजिए इस पूरे स्थान में केवल परावैद्युत पदार्थ भरा गया होता, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो, तो यहाँ पर मान लीजिए इस पूरे स्थान में जो है केवल परावैद्युत पदार्थ ही भरा गया होता, तो अगर परावैद्युत पदार्थ भरा गया होता तो उस समय जो इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई यहाँ पर T प्रयोग की गई है, इसका मान जो है प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होता। ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी होती तो इसकी जो मोटाई T है, इसका मान प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर ये सूत्र कैसा होता, C बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बटे यहाँ पर हो जाएगा D माइनस यहाँ पर है T का मान किसके बराबर हो जाता है, D के, तो यहाँ पर हो जाएगा D प्लस यहाँ पर है T बाई K, तो यहाँ पर भी हो जाता है D बाई K। इससे ये जो है कैंसिल हो जाता और ये वाला K पलट के ऊपर आता, तो यहाँ पर ये हो जाता है फिर C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट और बटे में कितना हो जाता है D। तो ये सूत्र जो है इस प्रकार से आ जाता है। ये सूत्र जो आपको पहली कंडीशन में बताया भी गया था, जब परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर आप सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ की जगह पे पूरे में वायु होती, तो अब ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, यहाँ पर आप लिखेंगे केस 2, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो, तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर पूरे स्थान में वायु यानी कि निर्वात होता, तो वहाँ पर जो है फिर इस T का मान जो है शून्य प्रयोग किया जाता, क्योंकि अगर पूरे स्थान में वायु होगा तो वहाँ पर परावैद्युत पदार्थ होगा नहीं, तो फिर उसकी कोई मोटाई नहीं होगी। तो अगर इस पूरे स्थान में वायु होगा तो वहाँ पर T का मान फिर शून्य होगा, क्योंकि इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया। तो T का मान आप कितना यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। और अगर आप T का मान 0 यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए फिर ये सूत्र कैसा होगा, C बराबर यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से इतना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा D, इसका मान 0, यहाँ पर T का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर सूत्र इतना आ जाएगा, यानी कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन बताई गई, एक में पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा गया था, दोबारा में यहाँ पर पूरे में जो है इसमें जो है वायु थी। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर केस नंबर 3, यदि प्लेटों के
प्लेटों के बीच धातु की कोई पट्टी रखी गई हो तो यानी कि परावैद्युत के स्थान पर जो है धातु की कोई पट्टी रख दी गई हो, तो धातु के लिए आप लोग याद रखेगा परावर्तन कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि धातु के लिए जो परावर्तनांक होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर यहाँ पर परावैद्युत के स्थान पर कोई धातु की पट्टी रख दी जाती तो ध्यान दीजिए यही सूत्र फिर कैसा होता है, सूत्र ऐसा होता है C बराबर यहाँ पर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे यहाँ पर हो जाएगा D माइनस यहाँ पर हो जाएगा T। इसके अलावा बटे में यहाँ पर के दिया गया, जब बटे में आप इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ पर T बटे इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये इतना आएगा D माइनस T। तो फिर आप सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे। ये आप लोग याद रखेगा कि अगर प्लेटों के बीच जो है धातु की कोई पट्टी प्रवेश करा दी जाएगी तो पट्टी प्रवेश कराने पर सूत्र ये बनेगा फिर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। इस प्रकार से फिर आप यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए चौथी कंडीशन यानी कि केस 4। इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है कई सारी परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां रख दी जाएं। इस प्रकार से ये पहली पट्टी, फिर इसके बाद ये दूसरी पट्टी रख दी जाए, फिर इसी प्रकार से ये तीसरी पट्टी रख दी जाए, फिर इसी प्रकार से ये अगली पट्टी रख दी जाए, यानी कि इसके अंदर जो है कई सारी पट्टियां रख दी जाएं। मान लीजिए इसका परावर्तनांक K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है। इसकी मोटाई जो है यहाँ पर इस पट्टी की T1 है, इसकी T2 है, T3 है और T4 है, यानी कि अलग अलग पट्टियाँ रखी जाए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच K1, K2, K3 डॉट परावैद्युतांकों की पट्टी रखी हों जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1, T2, T3 डॉट Tn हो, तो संधारित्र की धारिता का समीकरण। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर जो है अलग अलग परावर्तनांक वाली कई पट्टियां इसके अंदर रख दी जाएंगी तो यही समीकरण जो आप किस प्रकार से लिखेंगे, फिर ये समीकरण आपका इस प्रकार से होगा C बराबर यहाँ पर दिया गया है A एप्सिलॉन नॉट इतना हो जाएगा बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर है D, तो यहाँ पर हो जाएगा D माइनस यहाँ पर दिया गया था T। अब इसकी जगह पर आप प्रयोग करेंगे यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट इस प्रकार से इतना होगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर T बाई K, तो अब यहाँ पर होगा T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं डॉट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये समीकरण बन जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है अलग अलग मोटाई वाली कई सारी पट्टियां रख दी जाएंगी तो वहां पर जो संधारित्र की धारिता का समीकरण होगा फिर उसे आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।